अक्सर लोग सोचते हैं कि सेहतमंद बुढ़ापा किस्मत की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक फाल मंसूबे का नतीजा है, एक ऐसा खाका जिसे कोई भी खुद बना सकता है। आज की इस गुफ्तगू में हम मिलकर इसी खाके को समझेंगे और इसे तामीर करेंगे, ताकि आने वाले साल सिर्फ गुजरे नहीं बल्कि तवानाई और जिंदगी से भरपूर हों। तो अपने इस खाके को बनाने के लिए हम 4 बहुत अहम स्तूनों पर बात करेंगे। पहला, अपने जिस्म को सही ईंधन कैसे दिया जाए। दूसरा, इसे मजबूत कैसे बनाया जाए। तीसरा, अपने जहन को तेज कैसे रखा जाए। और आखिर में अपनी सेहत की देखभाल का निज़ाम कैसे संभाला जाए। तो चलें शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद बहुत से लोगों के जहन में आता है ना। ये एहसास आम तो हो सकता है, लेकिन इसके साथ जीना कोई मजबूरी नहीं। आज हम इसी एहसास को एक शुरुआती नुक्ता बनाकर देखेंगे कि इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। तो चलें इन खदशात से आगे बढ़कर हल की तरफ आते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेहतमंद बुढ़ापा एक फ़ाल तामीर का अमल है, न कि कोई गैर फ़ाल ज़वाल। आइए इसकी बुनियाद रखना शुरू करते हैं। अब देखें, किसी भी मजबूत इमारत की तरह हमारे खाके की बुनियाद भी सबसे अहम है, और ये बुनियाद है हमारे जिस्म को सही ईंधन, सही तवानाई फराहम करना। आइए ग़िज़ाइयत और हाइड्रेशन यानी पानी की अहमियत को समझते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की तवानाई का असल सरचश्मा है। आइए हाइड्रेशन से शुरू करते हैं। आप जानते हैं, जिस्म में पानी की मामूली सी कमी भी हमारी सोचने की सलाहियत और तवानाई की सतह को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। एसपीएन की रहनुमा हिदायत के मुताबिक ख़वातीन को रोज़ाना कम से कम 1.6 लीटर और मर्दों को 2.0 लीटर मशरूबात पीने का हदफ रखना चाहिए, ताकि जिस्म और दिमाग दोनों बेहतरीन तरीके से काम करते रहें। अब एक ऐसे चैलेंज पर बात करते हैं जिसका सामना बहुत से लोगों को होता है, सार्कोपीनिया, यानी उम्र के साथ पट्ठों का कुदरती तौर पर कमज़ोर होना। ये सिर्फ कमज़ोरी का बायस नहीं बनता, बल्कि इससे गिरने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसका मुकाबला करने का सबसे मुअस्सर तरीका प्रोटीन। रोज़ाना अपने जिस्म के हर किलोग्राम वज़न के लिए कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन का हदफ ज़रूर रखें। जिसमें सूजिश बहुत से मसाइल की जड़ है, जैसे जोड़ों का दर्द और दूसरी बीमारियां। बहरे रूम की ग़िज़ा, जिसे मेडिटेरेनियन डाइट भी कहते हैं, इसका एक बहुत ताकतवर हल है। ये ग़िज़ा न सिर्फ सूजिश को कम करती है, बल्कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत मशहूर है। ये सिर्फ एक खाने की फहरिस्त नहीं, हर ग़िज़ा के पीछे एक साइंस है। मिसाल के तौर पर जैतून के तेल में ओलियोकेनिंथल नामी एक मुरक्कब पाया जाता है, और हैरान करने वाली बात यह है कि ये कुदरती तौर पर आइबोप्रोफिन की तरह काम करता है। इसी तरह मछली का ओमेगा 3 और गिरगार मेवों की सेहतमंद चिकनाई जिस्म की सोजिश को अंदर से कम करती है। ठीक है, तो हमने अपने खाके की बुनियाद रख दी। अब आते हैं इसके दूसरे सुतून की तरफ, जिस्मानी ताकत। यहाँ हम पट्ठों को मजबूत बनाने, तवाज़न को बेहतर बनाने और गिरने से बचने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत अहम हो जाता है। ये अदद वाकई चौंका देने वाला है। 25%, यानी हर 4 में से एक बुजुर्ग हर साल गिरता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक वाज़ेह इशारा है कि ताकत और तवाज़ुन को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं कि हम इस खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। ये एक बुनियादी लेकिन इंतहाई मौसर वर्जिश है। इसे स्टिट टू स्टैंड कहते हैं। ये टांगों की ताकत बनाने और रोज़मर्रा की नक्लो हरकत को बेहतर बनाने में बहुत मदद करती है। इसे सही तरीके से करना ज़रूरी है। आगे झुकें, कूल्हों को इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता हरकत करें। दिन में 2 बार 10 मरतबा करने का हदफ रखें। अब बात करते हैं तवाज़ुन की। ये एक ऐसी वर्जिश है जो आहिस्ता आहिस्ता आपका तवाज़ुन बेहतर करती है। आसान से शुरू करें, यानी पाँव अलग रखकर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ बढ़ें, जैसे एक टांग पर खड़े होना और आखिर में आंखें बंद करके कोशिश करना। ये बराह रास्त गिरने के खतरे को कम करने में मदद करता है। ताकत और तवाज़ुन के साथ साथ हमें हड्डियों की सेहत के बारे में भी सोचना होगा। वज़न उठाने वाली वर्जिशें जैसे तेज़ चलना या हल्के वज़न के साथ ट्रेनिंग हड्डियों को मजबूत रखने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए बहुत अहम हैं।
ایک مضبوط جسم کی رہنمائی کے لیے ایک تیز اور چست ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے خاکے کا تیسرا ستون اسی معمار یعنی ہمارے دماغ کے بارے میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے تیز اور مصروف کیسے رکھا جائے۔ یہ ایک بہت عام سوال ہے، کیا دماغی کھیل واقعی کام کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کون سے بہترین ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف سرگرمیاں دماغ کے مختلف حصوں کو چیلنج کرتی ہیں، جیسے کراس ورڈ پزل یادداشت کی کمی کو سست کر سکتے ہیں، جبکہ سوڈوکو جیسے نمبر پزل منطق کو تیز کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 3D ویڈیو گیمز بھی مقامی یادداشت کے لیے فائدہ مند پائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ مختلف قسم کی سرگرمیوں کو اپنایا جائے۔ لیکن ذہنی صحت صرف کھیلوں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک جامع نقطہ نظر ہے۔ تناؤ کو کم کرنا، سماجی طور پر جڑے رہنا اور نئی چیزیں سیکھتے رہنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر ہمارے دماغ کو صحت مند اور جوان رکھتی ہیں۔ ہمارا آخری ستون اس پورے خاکے کو ایک ساتھ جوڑتا ہے، عملی انتظام۔ یہاں ہم اپنی صحت کی دیکھ بھال، خاص طور پر دواؤں کے انتظام پر بات کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر باقی ساری محنت ادھوری رہ سکتی ہے۔ دواؤں کا انتظام پیچیدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیک لسٹ اسے آسان بنا سکتی ہے۔ تمام دواؤں کو ایک جگہ رکھنا، ایک فہرست بنانا، ایک گولی آرگنائزر کا استعمال کرنا، دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کو سمجھنا اور ری فلز کی پہلے سے منصوبہ بندی کرنا، یہ 5 اقدامات حفاظت کو یقینی بنانے میں بہت مدد کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، خود آگاہی۔ آپ کا خاکہ آپ کے لیے منفرد ہونا چاہیے۔ یہ جاننا کہ کب خود کو آگے بڑھانا ہے اور کب آرام کرنا ہے، اس ذاتی منصوبے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اپنے جسم کے اشاروں کو سننا ہی سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ تو دیکھیں، یہ چاروں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا ایندھن جسم کو طاقت دیتا ہے، مضبوط جسم دماغ کو متحرک رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور ایک متحرک ذہن ہمیں اپنی صحت کا بہتر انتظام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک مضبوط اور مکمل خاکہ بناتے ہیں۔ تو یہ تھا صحت مند بڑھاپے کا خاکہ، لیکن یہ صرف معلومات نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی دعوت ہے۔ تو سوچیں، آج آپ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کون سا ایک چھوٹا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ چاہے وہ ایک اضافی گلاس پانی پینا ہو یا 10 منٹ کی چہل قدمی، ہر چھوٹی اینٹ ایک مضبوط بنیاد بنانے میں مدد کرتی ہے۔